हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8-9 से स्टार्ट। 8 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 9th क्वेश्चन देखिए। इन अ फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो दो ट्राइंगल दिए हैं ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल बी पे बना है और ए एम पी में राइट एंगल एम पे बना है। देन प्रूव करना है हमें, टू पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्टली ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी वो जो है सिमिलर ट्राइंगल हैं और ये कुछ रेशो है वो इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए अब आपको पता है कि कोई भी दो एंगल इक्वल कर दिए जाए या फिर साइड्स की रेशो इक्वल हो या आपके पास तीसरा है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको बताया था। तो जो ये दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ये दोनों राइट एंगल है। फर्स्ट इनमें यही रहेगा, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल M विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और एक एंगल इन दोनों में कॉमन है, दैट इज़ एंगल CAB और एंगल MAP। मतलब ए पे जो एंगल बन रहा है इनका वो कॉमन एंगल है। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल आ रहे हैं तो हमने बोल दिया दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर यूजिंग AA सिमिलैरिटी। ठीक है, फर्स्ट रिज़ल्ट प्रूव हो गया। देन सेकंड रिज़ल्ट, अगर टू ट्राइंगल सिमिलर हैं, हमने पढ़ा है एक थ्योरम, ट्राइंगल टू सिमिलर है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी ऑलवेज इक्वल रेशो में होंगी। तो दैट मीन्स हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज़ CA/PA इज़ इक्वल टू BC/PM इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है CD and GH are two respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the side AB and EF of triangle ABC। ठीक है, and triangle EFG respectively। हम if triangle ABC is similar to triangle EFG then show that, थ्री पार्ट्स हमें शो करने हैं। फर्स्टली हम फिगर बनाएंगे। हमें तो ट्राइंगल की बात की है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG, ये दो ट्राइंगल हमें बोले हैं। हमें बोला है फर्स्टली एंगल C का जो बायसेक्टर है CD लाइन बायसेक्टर है आपका एंगल C का, मतलब एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। सिमिलरली जो GH है दैट इज़ द बायसेक्टर ऑफ एंगल G, मतलब कि एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, ये हमें बोला हुआ है। देन नेक्स्ट और क्या चीज़ दी हुई है हमें, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। फर्स्टली हमने रेशो इक्वल प्रूव करना है, तो हमें गिवन है कि ये जो बायसेक्टर है ये C और G को बायसेक्ट करता है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट की हमें गिवन कंडीशन दी है दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एंगल हैं वो तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आपका एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F है देन इसके जो बायसेक्टर है, ये जो C एंगल और ये G एंगल, दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके बायसेक्टर एंगल जो हैं वो आल्सो इक्वल होंगे। ठीक है, दैट इज़ आपके पास एंगल जो है ACD इज़ इक्वल टू एंगल FGH। एक बायसेक्टर ये है, सेकंड बायसेक्टर आपके पास एंगल DCB इज़ इक्वल टू एंगल
HGE, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, फिर हम इस दोनों ट्राइंगल में लेंगे ए एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल। फर्स्ट रिज़ल्ट, क्योंकि दोनों जो बड़ी ट्राइंगल हैं वो आपके पास सिमिलर दी हैं। सेकंड हमने अभी बाइसेक्टर से निकाला, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो हमने लिख दिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर थ्रू AA सिमिलैरिटी। एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशो में होंगी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमने ये दो ट्राइंगल ली है, इन ट्राइंगल DCB एंड HGE, इसमें भी आपके पास ये एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, ये इक्वल है। सेकंड रिज़ल्ट B इज़ इक्वल टू E, ये भी ऑलरेडी हमने फर्स्ट रिज़ल्ट से प्रूव किया है। देन ये सिमिलर होगी दीज टू ट्राइंगल बाय AA सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट हमें जो प्रूव करना है, ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, ये दोनों जो हैं सिमिलर प्रूव करनी है। तो इसमें भी हमने रिज़ल्ट जो ऊपर लिखे थे वो यूज़ किए, एंगल A इज़ इक्वल टू F और एंगल C इज़ इक्वल टू H। ये आपके पास दो एंगल इक्वल आ गए। देन दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर थ्रू AA सिमिलैरिटी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ओनली टू एंगल सेम देखने हैं और सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट रहेगा आपको तो आप ज़रूर पूछेंगे। अब देखिए 11th क्वेश्चन में बोला है, ये जो फिगर दी है इसमें E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC। E जो आपके पास पॉइंट है वो BC को प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आपके पास ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है, उसकी BC साइड को अगर आप बढ़ाते हैं तो E पॉइंट आएगा। ठीक है, विद AB इज़ इक्वल टू, हमें जो आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है ABC, इसकी AB साइड इज़ इक्वल टू AC साइड भी गिवन है। देन AD इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन BC, AD एक परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। सिमिलरली EF इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन AC, EF परपेंडिकुलर है AC पे। प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ABD, ये जो आपके पास ट्राइंगल दी है ABD एंड ट्राइंगल ECF, यहाँ कोई ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। ठीक है, फर्स्टली तो हमें दिख रहा है ये दोनों जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्स्ट जो ट्राइंगल ABD है, इसमें राइट एंगल एट D है, तो एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल F। सेकेंड ट्राइंगल का एंगल F पे राइट एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री पे बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एक ये चीज़ निकाल दी। सेकेंड थिंग हमने देखनी है कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज़ इक्वल होगी। तो सेकंड थिंग हमें ये बोला है, ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB साइड जो है AC के बराबर है। अगर साइड इक्वल है तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल ACB। ये दोनों B और C पे इक्वल एंगल है, तो ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट का हम सेकंड यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारे पास D और F एंगल 90 डिग्री है, सेकंड एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C है। देयरफॉर जो ये ट्राइंगल दी है बाय AA सिमिलैरिटी से आपके पास सिमिलर हो गई हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ भी किया, देखिए पहले आइसोसेलेस साइड्स इक्वल दी हैं तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। इसमें एक एंगल 90 डिग्री और सेकंड ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। AA सिमिलैरिटी से हमारा प्रूव हो गया दीज टू ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC दी है जिसमें AB
और BC साइड्स हैं एंड AD आर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC है रिस्पेक्टिवली एंड प्रोपोर्शनल टू द साइड। हमें बोला है AB इज़ प्रोपोर्शनल टू PQ एंड BC इज़ प्रोपोर्शनल टू QR। देन मीडियन दोनों ट्राइंगल के दिए, फर्स्ट ट्राइंगल का AD है, सेकंड का PM मीडियन है। ठीक है, मीडियन जो है बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थिंग हमें प्रूव करना है जो बड़ी ट्राइंगल ABC है विच इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, फर्स्टली जो हमें रिजल्ट दिया है वहाँ से हमने लिखना है, देखिए मीडियन जो है फर्स्ट ये AD मीडियन जिसमें कि आपके पास BD इज़ इक्वल टू DC होगा। सिमिलरली आपके पास QM इज़ इक्वल टू MR होगा। ठीक है, मीडियन से ये रिज़ल्ट हमारे पास आता है। ठीक, सेकेंड थिंग हमें दिया है प्रोपोर्शनल रेशियो में, दैट इज़ AB अपॉन PQ which is equal to BC upon QR and which is equal to AD अपॉन PM। ये आपके पास इक्वल रेशो में दिया है। ये जो छोटी सी ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ये जो है सिमिलर हो जाएंगी थ्रू आपके पास SS सिमिलैरिटी, क्योंकि तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में हमें गिवन दी हुई थी। तो ये जो छोटी ट्राइंगल हैं ये आपके पास सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ से कि यहाँ पे जो एंगल B है विच इज़ एंगल इक्वल टू एंगल Q, ये B और Q एंगल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो जाएगी एक, और सेकंड आप जो रेशो है उसको इक्वल कर सकते हैं कि हमें बोला है BC अपॉन QR, BC जो है अपॉन QR, ये जो रेशो है इसको हम लिख सकते हैं BC का हाफ हो रहा है आपके पास, हाफ इज़ BD अपॉन BC इज़ 2 टाइम्स BD, BC इज़ 2 टाइम्स BD, और आपके पास जो एक मिनट सॉरी हमारे पास दिया है कि BD अपॉन QM जो रेशो है विच इज़ इक्वल टू AB अपॉन PQ, इसके इक्वल है। तो हम 2 से अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ BD कैन बी रिटन एज BC और 2 टाइम्स ऑफ QM कैन बी रिटन एज QR। एक रेशो इक्वल आ जाएगा हमारे पास और एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा। देन बिग जो ट्राइंगल दी है ट्राइंगल ABC एंड PQR आपके पास सिमिलर होंगी। देखिए ये रिज़ल्ट यूज़ किया हमने, ये हमें गिवन दिया हुआ था, यहाँ से हमने हाफ ऑफ BC विच इज़ इक्वल टू हाफ हाफ कट आउट हो जाएगा और BC अपॉन QR आ जाएगा। मिड पॉइंट है, D इज़ द मिड पॉइंट एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, इसीलिए हमने ये रिज़ल्ट यूज़ किया। थ्रू SS सिमिलैरिटी से भी हमने इसको प्रूव कर दिया, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, एक SS सिमिलैरिटी से सेकंड हम इसी रिज़ल्ट को SAS से भी प्रूव कर सकते हैं। ये हमने सेकंड वे से प्रूव किया है कि SAS से ये टू ट्राइंगल किस तरह से सिमिलर हुई। ठीक है, देन 13 क्वेश्चन देखिए, D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC के ऊपर आपके पास D पॉइंट है इन ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज़ इक्वल टू एंगल BAC, मतलब कि ये जो D पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है और A पे एंगल बन रहा है वो दोनों इक्वल हैं, दैट इज़ 90 डिग्री। शो करना है हमें ये रिज़ल्ट, AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू BC इंटू CD। ठीक है, फर्स्टली D हमें एक पॉइंट दिया है BC पे ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एंगल ADC इज़ इक्वल टू BAC, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। देन ट्राइंगल हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ADC एंड BAC, ADC
ये वाली ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल डी और ए पे 90 डिग्री एंगल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और एंगल सी जो है दोनों का कॉमन एंगल है, ये हमने लिख दिया। देन दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर थ्रू ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ए सिमिलैरिटी से आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर आ गया। देन हमें जो प्रूव करना है उसमें बोला है ए सी स्क्वायर। देन अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल रेशो में लिख सकते हैं। दैट इज़ ए सी अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हमें द साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू द पी क्यू पी आर एंड द मीडियन पी एम। ये हमें इक्वल रेशियो दिया है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, देन टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। सिमिलैरिटी के लिए फर्स्टली हमने कंस्ट्रक्ट किया कि ए डी को प्रोड्यूस किया डी ई तक, और ए डी और डी ई इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन रही। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमने कर दी है। देन हमें जो एंगल ए है और पी है वो इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हम फर्स्ट थिंग करेंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल है इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलैरिटी से आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा, दैट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू ई सी। ठीक है, सिमिलर दूसरी साइड अगर हम देखें, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा पी क्यू इज़ इक्वल टू आर एन। ये जो दो रिज़ल्ट सिमिलैरिटी से आएंगे हमारे पास इक्वेशन 1 और 2, देखिए बिल्कुल इजीली आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, देन CPCT से आपके पास दो रिज़ल्ट आ जाएंगे। और हमें ये जो रेशो है वो इक्वल दी है। इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करेंगे हम इसमें, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे ई सी ई अपॉन आर एन, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, लास्ट टर्म जो रेशो दिया है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 2 मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी कैन बी रिटन एज ए ई और 2 टाइम्स ऑफ पी एम कैन बी रिटन एज पी एन। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देन ये जो रेशो है, तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल यूजिंग एस सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ रही हैं आपके पास तो हम इसकी जो एंगल है, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड यही प्रोसीजर दोबारा करते हैं तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों रिज़ल्ट का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 हमने लिया है एंगल ए, और एंगल 3 और 4 एंगल पी। ठीक है, तो ये हमारा एम था कि एंगल ए और पी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है। ठीक है, ये हमें गिवन था, हमने प्रूव करना था एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी, वो भी हमने प्रूव कर दिया। इन दोनों रिज़ल्ट से हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर ट्राइंगल जो है वो सिमिलर आ रही है थ्रू SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिल्कुल इजी है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, देखिए एक पोल है, एक आपके पास टावर है। जो पोल है वो 4 सेंटीमीटर की शेडो बना रहा है, 6 सेंटीमीटर लेंथ है पोल की, और शेडो बना रहा है 4 सेंटीमीटर की। सिमिलरली आपके पास जो टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता है, हमने h ले ली। देन शेडो उसकी पता है हमें, दैट इज़ 28।
ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये दो जो ट्राइंगल है ये आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है, तो अगर दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ये हमने सिमिलर प्रूव किया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, सी एंगल इज इक्वल टू ई एंगल, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सम, क्योंकि जो टावर की शेडो बन रही है सेम टाइम पे सेम एंगल बनाएंगे, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है। ए सिमिलैरिटी से अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गई तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं वो इक्वल रेशो में होंगी। तो साइड्स हमने ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, डी एफ हमने एच लिया है, सिमिलर बी सी इज़ 4, ई एफ इज़ 28। सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 42। एच की वैल्यू आ गई है 42 और हमें फाइंड हाइट करनी थी, तो हाइट ऑफ द टावर इज़ 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये दोनों मीडियन हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के, और हमें सिमिलर दी हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देन टू प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब देखिए ये जो बड़ी ट्राइंगल हमें सिमिलर दी है, इससे हम एक रिज़ल्ट लिख सकते हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल रेशो में है, और सेकंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये दो रिज़ल्ट हमने लिख लिए क्योंकि हमें ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर दी हुई थी, ठीक है। अब सेकंड थिंग हमें ए डी और पी एम जो है मीडियन दिए हुए हैं, ठीक है। मीडियन दिए हैं तो जो बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है मीडियन, हम वहाँ से रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि बी डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एम इज़ हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 और 3 का जब हम यूज़ करेंगे उससे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है। और अब हम ट्राइंगल जो हमें लेनी है वो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों लेंगे। इसमें जो है आप एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू कर सकते हैं, और आपके पास फोर्थ रिज़ल्ट अभी हमने निकाला उसका यूज़ करेंगे। इन दोनों से आपके पास दीज टू ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी थ्रू SAS क्राइटेरिया। देन अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है उनकी ऑल साइड्स आर इन इक्वल रेशो, ये हमें थ्योरम से गिवन होता है। टू ट्राइंगल सिमिलर आ गई तो उनकी ऑल साइड्स इक्वल रेशो में होंगी, वो हमने लिख दिया, और यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके 16 क्वेश्चन थे 6.3 एक्सरसाइज के, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।